गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास फिर टाइम है व्लॉग बनाने का, क्योंकि आज हमें है छुट्टी और हमें जाना है दीदी के पास। तो अभी हम सुबह सुबह आए हैं अपनी हवेली में। तो पशु अभी अंदर हैं हमारे, पशु बाहर निकालेंगे, दूध निकालेंगे और हमने दूध देना शुरू किया है डेयरी पर। तो पहले हम दूध लेकर घर से तो डेयरी पर देने जाएंगे। तो पहले तो हम पशु निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दूध देने जाएंगे, मैं और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को भी छुट्टी है आज, अर्जुन भी घर है। तो शाम को हम दीदी के पास जाएंगे। तो अभी देखते हैं पशु क्या कर रहे हैं हमारे। वैसे तो आवाज़ आ रही थी कि बाहर निकालो हमें, तो ये देखिए इनको भी पता चल गया है कि सुबह हो चुकी है। तो अभी हम अपने पशु बाहर निकालेंगे। छोटी बछड़ी नज़र नहीं आ रही कहीं, वो देखिए सामने खड़ी है। तो पशुओं को हमने बाहर निकाल दिया है, अंदर से बाहर कर लिया है। और ये हमारी 2 गायें हैं और 2 ही हमारे पास बछड़ी हैं। तो गाय का दूध देने का तरीका क्या है, हमें क्या क्या करना पड़ता है। दूध जब हम लेते हैं तो पहले तो हमें चारा डालना पड़ता है इसमें। चारा डालने के बाद चारे के ऊपर अभी अर्जुन आएगा तो मैं चारा डाल दूंगा, हरा चारा, और चारे के ऊपर अर्जुन डालेगा फीड, और फिर दूध निकालने देती हैं ये गायें। अगर फीड नहीं है तो ये नीचे नहीं बैठने देंगी, हमें दूध निकालने नहीं देंगी ये। तो पहले हमें चारे के ऊपर फीड डालनी पड़ती है दूध निकालने के लिए। तभी अर्जुन की वेट कर रहा हूँ, जब तक अर्जुन आएगा। अभी चाय पी रहा है, तो जब तक अर्जुन आएगा हम इनको चारा डाल देते हैं। तो हमने जहाँ पर चारा डालते हैं वहाँ की हमने साफ़ सफाई कर दी है अच्छी तरह से। तो अब हम पशुओं का चारा लेने जा रहे हैं। हरा चारा थोड़ा सा लेकर आएंगे, क्योंकि जितना हमें दूध निकालना है उतना ही लेकर आएंगे, क्योंकि बाकी का तो मक्खन आएगा खुद ही डाल देगा अच्छी तरह से। तो अभी हमें थोड़ा सा ही चारा चाहिए। तो जहाँ पर है चारा, क्योंकि वो हरे चारे की रात को कटाई करके ऊपर से ऐसे ढक देता है। तो हम अर्जुन की वेट कर रहे थे, अर्जुन भी आ चुका है, अपना सामान लेकर फीड लेकर आ गया और फट्टी पर बैठ के अब वो फीड डालेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दूध देगी गाय हमारी। तो ये पहले तो हमें इसके आगे चारा डालना होगा, ये वाला। तो ये देखिए इसके आगे हमने चारा डाल दिया। अब अर्जुन डालेगा इस पर फीड और मैं दूध निकालूंगा। तो अब मैं दिखाता हूं कैसे दूध निकालते हैं। तो दूध हमने तो निकाल लिया है गाय का, और अब बारी है डेयरी पे जाने की। तो अर्जुन से पूछेंगे, अगर वो मान गया तो पैदल जाएंगे, लेकिन मुझे पता है वो पैदल जाएगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ चलो भाई आज तो छुट्टी है तो पैदल दूध
दे आते हैं। एक तो सुबह की मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, सुबह की सैर हो जाएगी, और एक हम दूध दे आएंगे। लेकिन उसको ज़्यादा बाइक पे जाना पसंद है, पैदल तो मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं पूछ के, अगर अर्जुन मान गया तो पैदल जाएंगे। तो दूध तो हम डेयरी पर दे आए हैं और अर्जुन मेरे साथ नहीं गया क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना। तो हमारा जो काम है वो घर का आज का वो है, मैं सोच रहा हूँ कि साफ़ सफाई का काम थोड़ा सा कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, साफ़ सफाई का काम करना भी पड़ा है। तो गार्डन में हमने थोड़ा सा काम शुरू किया था साफ़ सफाई का कल से। तो ये देखिए हमारे फ्लावर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है सभी फूलों पर, और कुछ फूलों पर अभी फ्लावरिंग होनी बाकी है। तो ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा क्योंकि अगर मैं शेयर करूंगा एक एक फूल के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल जो आज का काम है वो है साफ़ सफाई का। तो शुरू करते हैं हम अपना जो काम है साफ़ सफाई का। पानी से घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करेंगे और जो बाहर की जगह है उसे पानी से धोएंगे। और पानी से धोने से पहले जो भी मिट्टी हमारी है गार्डन से, हमने कल गुडाई की थी मिट्टी की, तो जो भी मिट्टी बाहर पड़ी है उसको हम अच्छी तरह से पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। ईंट वगैरह जो वो उठाएँगे और फिर पानी से उस जगह को अच्छी। तो इस तरफ हमने क्यारी की साफ़ सफाई करके घास हटा के, और छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं वो हमने सब्जियों के पौधे लगा दिए हैं। बाद में बताऊंगा किसी और व्लॉग में, अलग सा व्लॉग बनाकर हमने क्या क्या अपनी क्यारी में क्या क्या लगाया है, कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं और कौन कौन से हमारे पास फूल हैं। तो फ़िलहाल तो ये देखिए साइड में कितनी मिट्टी है क्योंकि जहाँ से उठाया था घास और वहाँ पर मिट्टी हो गई। तो जहाँ की साफ़ सफाई करके हम पानी से अच्छी तरह से सारी की सारी जगह को धो देंगे। गाड़ी भी धोने वाली है, काफ़ी गंदी हो चुकी है गाड़ी हमारी। मिट्टी जैसे देखिए कितनी डस्ट पीछे जमी हुई है, तो इसकी भी साफ़ सफाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं सामने बस है, इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इसको शायद बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि फिर हम पानी से अच्छी तरह से जगह जो है हमारी जो वो पानी से साफ़ करेंगे। और जो वो पोट है हमारे, मैं सोच रहा हूँ उन पोटों को वहाँ से उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो एक एक पोट को उठाना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आज हम घर हैं तो आज हम गाय की भी अच्छी तरह से सेवा करेंगे। और वैसे तो मक्खन भी ऐसे ही जैसे हम सप्लीमेंट देते हैं, देखिए दूध लेना है तो पशुओं को सप्लीमेंट देना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए जो मिल्क वाइप्स का है तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन मिनरल होते हैं। तो ये एक पशु को 100 ml हम देते हैं। तो आज घर हैं तो भाई पशुओं को भी पशुओं की सेवा करेंगे। तो ये गाय के लिए हमने ये डाल दिया। और इसमें ये देखिए पैकेट है, इसमें भी विटामिन भी हैं ये, और इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम सब कुछ है। तो ये पाउडर उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इसमें हम 50 ग्राम ये पाउडर डालेंगे। तो हमने पाउडर भी दे दिया है और लिक्विड जो सप्लीमेंट है वो भी दे दिया है। तो सप्लीमेंट से क्या होता है, आपके पशु दूध भी बढ़ता है, दूध भी बढ़ता है सप्लीमेंट से, और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, बीमार नहीं होते वो। तो हम गाय के आगे रखते हैं सप्लीमेंट्स और फीड और देखते हैं ये कैसे खाती है। और ये देखिए खाना शुरू कर दिया और कितनी जल्दी है इसे कितना स्वादिष्ट लगता होगा ना। ये तो मिनटों में खा जाएगी। तो ये है मेरे पास भिंडी के बीज हैं। तो भिंडी के पौधे हमने कल तो लगा दिए लेकिन पौधे कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े से बीज भी ले लिए। तो मिट्टी तो गीली है हमारी, कल का पानी दे दिया है। तो भिंडी के बीज भी हम लगा देंगे मिट्टी में, मिट्टी अभी गीली है तो हम एक एक बीज को लगा देंगे। ऐसे बीज लेंगे और ऐसे मिट्टी में दबा देंगे। तो आज अर्जुन भी हमारी हेल्प करा रहा है साफ़ सफाई करने में। तो पहले हम यहाँ से मिट्टी हटाएंगे क्योंकि जितनी भी मिट्टी है जो पॉट से पुराने जो हमारे पास पॉट थे उनमें से निकाली है। तो अभी हमें इससे अभी हम इसे खेत में डाल देंगे और जहाँ से पानी से
और ये छोटे छोटे पौधे हैं जहाँ से उखाड़ने पड़ेंगे और इस मिट्टी को हम खेत में ले जाएंगे और पानी से इस जगह को धोएंगे। हमने सिर पड़ा हुआ है तो मेरी एक बेवकूफी देख। तो खेतों में हमारे पानी देने वाला था, खेत की मिट्टी सूख चुकी थी तो हमने पानी भी लगा दिया है खेत को। तो एक समय पर हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो हमारा घर का साफ़ सफाई का काम हो रहा है और दूसरी तरफ खेत को पानी हमने लगा दिया है। अभी जब तक खेत अपने आप भरता है पानी यहाँ, तो हम घर का काम कर लेते हैं। तो आज हम घर हैं और करना है सारा दिन काम, और गाड़ी की साफ़ सफाई चल रही है। इसके बाद इस जगह की साफ़ सफाई करेंगे और आज अर्जुन को छुट्टी है तो काफ़ी हेल्प हो रही है हमारी। और दूसरी तरफ हमने पानी लगा दिया है अपने खेत को। तो इतनी जगह की साफ़ सफाई कर ली है। अब पंगा है इस बस का, अगर ये बस थोड़ी आगे आ जाए तो भी आगे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखेंगे अगर चाबी इसकी मिल गई तो हम खुद ही, कभी बस चलाई तो नहीं है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, खुद स्टार्ट करके इसे आगे करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पहले चाबी हम ढूंढ लें, अगर वो बीच में छोड़ जाता है तो देखते हैं। तो भाई हमें चाबी तो मिल गई, यहाँ पर पड़ी थी इस बस की, तभी इसे आगे करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहली बार बस चला रहे हैं हम। तो चलो पहले बस स्टार्ट करके देखते हैं। अरे बस तो स्टार्ट हो गई, चल गई यार आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ अरे यार हो गई आगे, धीरे धीरे से। तो इतनी बहुत है, मेरे ख्याल से इतनी बहुत है, तभी हम बस बंद कर देते हैं। तो फाइनली घर की जो साफ़ सफाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाड़ी भी हमने अच्छी तरह से धो ली और घर की साफ़ सफाई भी कर ली। और जो हमने पानी लगाया था अपने खेत को, तो मोटर की लाइट जो है वो बंद हो चुकी है। तो अभी पानी पूरा भरा नहीं है खेत में जितना होना चाहिए, तो अभी थोड़ा रह गया है। जब लाइट आएगी तो दोबारा हम मोटर चलाएँगे। तो मैं देख रहा था कि ये हमारे जो फलों के पौधे हैं ना, इस खेत में हमने फलों के पौधे लगाए हैं। तो जो हमारी ये सरसों है काफ़ी बढ़ चुकी है ऊपर तक, और जो पौधे हैं वो नज़र नहीं आ रहे हमारे। तो उनको मुझे लगता है कि पानी की ज़रूरत होगी। तो अभी हम चेक करेंगे कि पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम खुद अपनी बाल्टी में पानी भरकर पौधों में डालेंगे, क्योंकि अगर पानी नहीं दिया तो हो सकते हैं पौधे हमारे ख़राब हो जाएं। तभी देखते हैं, मिट्टी देखनी पड़ेगी गीली है या सूखी है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये हमारा जो केले का पौधा है, इसको तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दे दिया था। लेकिन अभी जो इसके अंदर, जो सरसों के अंदर हमारे पौधे हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़ चुकी है, बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा एवोकाडो का पौधा है। तो इसकी मिट्टी अभी गीली है, इसको भी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी हम जाएंगे दूसरे पौधे की तरफ। तो ये रास्ता हमारा पहले बना था, क्योंकि अर्जुन जहाँ से निकला था ना, तो जहाँ से कटाई की थी सरसों की, पौधों के पास जो सरसों थी वहाँ पर कटाई की थी, तो रास्ता हमारा बना हुआ है। तो ये रहा हमारा लीची का पौधा। तो इसकी भी मिट्टी थोड़ी गीली है, अभी ज़रूरत नहीं है इसको पानी की। अभी हम देखते हैं इसके जो आगे पौधा है उसको देखेंगे। तो इसके बाद बादाम का पौधा आएगा,
और उसकी ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ बादाम के पौधे की। भाई देखो, अगर आप काम करने वाले आदमी हो ना, तो आपके पास तो काम है बहुत है। अगर नहीं करना तो भाई बहाने बनाएं, जितने बहाने बनाने हैं बना लो, आपके पास काम नहीं है। अगर आप काम करने वाले हो तो आपके पास काम ख़त्म ही नहीं होता। मुझे छुट्टी थी, लेकिन मुझे पता है मेरी छुट्टी आज सारा दिन काम में निकल जाएगी। तो ये देखिए, अभी ये मैंने पहली बार ही देखा। ये देखिए, बादाम के पौधे को फूल निकले हैं, क्या बात है। खेत में मैं पहले भी आया था, लेकिन फूल नहीं निकले थे। कितने अच्छे फूल हैं ना। तो देखेंगे बादाम लगते हैं इस पौधे को या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन फूल बहुत प्यारे हैं। तो इसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इसके बाद भाई ये रही हमारी घर वाली मोटर, और वो सामने रहा आम का पौधा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उसकी, सभी पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो अभी हम जा रहे हैं, एक हमारा पौधा है, इसके बाद बादाम के बाद आता है अलूचे का पौधा, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है भाई कहाँ पर है। अरे वाह, अरे क्या बात है, इसकी ग्रोथ तो देखें। अरे क्या बात है, कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी पत्ते बिल्कुल नए पत्ते निकले हैं, और अरे इसको भी फूल निकले हैं। ये देखिए छोटे छोटे फूल निकले हैं, यहाँ पर तो बहुत हैं। अभी देखेंगे फल लगता है या नहीं। ये पहली बार ही है फूल आए हैं इस पौधे को, और काफ़ी आए हैं, तकरीबन हर टहनी पर फूल निकला हुआ है। धीरे धीरे से सरसों हमें हाथ से उठानी पड़ती। अरे क्या बात है, अरे ये देखिए, अरे इस पौधे को फूल देखिए, कितने अच्छे फूल हैं, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है सभी पौधों की। इसको भी पानी की ज़रूरत नहीं है, अभी मिट्टी गीली है। तो जिस पौधे की मैं बात कर रहा था पीच की, वो तो इधर रह गया। ये रहा वो पौधा, और ये रहा वो, इसको भी फल निकला है। ये देखिए, इसको फल निकला है, फल आ रहा है। तो अब हम चलते हैं वापस दूसरी लाइन में। हमने जो पौधे लगाए थे उनको देखेंगे, उनकी क्या हालत है। ये तो बहुत ही बढ़िया पौधे हैं, बहुत ही अच्छे, इनकी ग्रोथ चल रही है। तो अभी हम देखेंगे दूसरे पौधों को। तो इसके बाद भाई आता है हमारा ये वाला पौधा, जो कि है ऑरेंज का, संतरे का पौधा। ये देखें, इसको कोई फल नहीं आया, ना फूल लगा, इसको कोई फूल लगा नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो इसकी मिट्टी भी अभी गीली है, पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा जो आगे का पौधा है वो है मौसम्मी का। हम जूस पीते हैं ना मौसम्मी का, तो वो मौसम्मी का पौधा है। तो ये एक जैसे हैं, चाहे आप संतरा ले लें, मौसम्मी ले लें, किन्नू, ये पौधे दिखने में एक जैसे होते हैं। तो इसकी मिट्टी ये भी गीली है, पानी की तो अभी ज़रूरत नहीं है पानी की। तो इसको भी अभी कोई फूल नहीं निकला, पता नहीं फल लगेगा या नहीं। तो इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कौन सा पौधा है। मुझे लगता है लीची का पौधा है, इसके बाद लीची का पौधा आएगा। तो ये रहा भाई लीची का पौधा। तो मुझे लगता है इसको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं ठीक है, मिट्टी गीली है इसकी भी। तो ये रहा हमारा लीची का पौधा। अभी हम जाएंगे वापस दूसरी लाइन में, जहाँ पर हमारे अमरूद के पौधे हैं। आगे वाली लाइन में है अमरूद के पौधे, उनकी ग्रोथ तो वो दूर से पता चल जाता है, उनकी हाइट थोड़ी बड़ी है। तो ये है किन्नू का पौधा, इसकी भी हाइट काफ़ी है, लेकिन इसको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल। इसकी मिट्टी पूरी तरह से, इसको पानी देंगे हम। इसके बाद
आता है अमरूद का पौधा, वो तो दूर से ही नज़र आ जाता है क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी बड़ी है अमरूद के पौधे की। ये देखिए, इसकी चारों तरफ सरसों और बीच में ये अमरूद का पौधा। इसको भी पानी की ज़रूरत है। मैंने पानी लगाया था तो मुझे लगता था ये जो लाइन है ना, जहाँ से पानी नहीं लगा खेत में, क्योंकि मिट्टी वहाँ पर गीली है, यहाँ पर सूखी है, तो हम बाल्टी से हाथ से इसे पानी देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा अमरूद का पौधा आएगा। तो ये भी रहा हमारा अमरूद का पौधा। भाई बहुत ही मीठा था अमरूद। आपने व्लॉग में देखा होगा, पिछले व्लॉग में जब मैं पौधों की वीडियो बना रहा था, तो ये पहला साल था पिछला इसका, तो फल तो लगा था, लेकिन मैंने फल सारा तोड़ दिया, क्योंकि अब छोटे पौधे पर फल लगाने की कोशिश करोगे फल तो लग जाएगा लेकिन हाइट रुक जाएगी। मैंने सारा फल तोड़ दिया था, लेकिन गलती से एक फल रह गया, एक अमरूद। तो जब बड़ा हो गया तो मुझे पता नहीं था कि अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने खाया तो भाई इतना ज़्यादा मीठा था वो अमरूद। पता नहीं मुझे कौन सी वैरायटी थी, लेकिन अभी इस पर अमरूद लगेंगे तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। व्लॉग पर बस बने रहना। तो ये भी देखिए, इसके बाद कौन सा पौधा आता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा अनानास का पौधा। ये देखिए इसकी ग्रोथ, अरे काफ़ी बढ़ गया, ये दूर से नज़र आ जाता है। और नए नए पत्ते, कितनी खुशी होती है ना जब पौधा कोई लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ ऐसी, नए नए पत्ते निकले, नई नई टहनियाँ निकली और बहुत जल्दी वो बढ़ रहा हो, तो बहुत खुशी महसूस होती है कि जितनी भी हमने मेहनत की है, मेहनत को भाई फल तो ज़रूर लगता है। तो मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में, बहुत बड़े बड़े गड्ढे निकाले थे। व्लॉग में आपने जहाँ पर सरसों की बुआई नहीं की थी ना, तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे निकाले थे मैंने ये पौधे लगाने के लिए। नहीं तो कुछ लोग छोटे छोटे गड्ढों में पौधे लगाते हैं। बहुत मेहनत की थी, बहुत गड्ढे निकाले थे बड़े बड़े, और उसमें गोबर खाद डाली थी, पोटाश डाली थी। चलो भाई, हमें घर से फ़ोन आ गया, तो अब हम कोई काम, भाई अर्जुन का फ़ोन आया है। अर्जुन ने फ़ोन किया है कि चाय बन गई है, अब आ जाओ, ठंडी ना हो जाए। बहुत अच्छा बच्चा है, खुद ही चाय बना लेता है और बहुत ही टेस्टी होती है चाय उसकी। गुड़ और अदरक वाली चाय बनाता है वो। तो चलो भाई, यहाँ से निकलते हैं, और निकलते निकलते मैं आपको जो हमारे पौधे और रह गए वो भी दिखा देता हूँ। ये है अमरूद का पौधा है, तो इसके अभी हम सपोर्ट लगाएंगे क्योंकि नीचे आ रहा है। और इसके बाद एक अनार का पौधा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, क्योंकि वो एक बार कह लो कि डेड हो गया, और फिर से मैंने उसे पानी खाद वगैरह दी तो फिर वो चल पड़ा। लेकिन वो है इतना छोटा कि नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे भी खुद नज़र नहीं आ रहा है कि है कहाँ, वो ढूंढना पड़ेगा। अरे जो घास ही बहुत बड़ा हो गया। अरे ये देखो, ये रहा। तो इसकी चारों तरफ से हमें सरसों और जो घास है वो हटानी पड़ेगी। ये देखिए, ये अनार का पौधा है, अभी इसकी भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, ये सेब का पौधा है। मैंने कभी आसपास, जहाँ पर हमारे आसपास कभी सेब का पौधा मैंने देखा तो नहीं है। मैंने लगाया ज़रूर है, ग्रोथ भी इसकी हो रही है, नई नई टहनियाँ निकल रही हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि इसको फल आता है या नहीं, सेब लगते हैं या नहीं लगते। अगर लग गए तो हम 1-2 पौधे और लगाएंगे सेब के। तो अब हम चलते हैं भाई घर। तो ये देखे भाई, अर्जुन ने चाय बना ली, कितना अच्छा बच्चा है ना। तो भाई मैं हो चुका हूँ रेडी दीदी के घर जाने के लिए। शाम का टाइम हो चुका है, तो सूरज जल्दी से छिप जाता है। जब शाम का टाइम होता है तो अंधेरा हो जाता है। तो जहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दीदी का गांव है, और वहाँ पर आया है सीरत, जो कि तोतला है। आपने पिछले व्लॉग में सीरत सिंह को देखा होगा। तो मैं उनसे भी मैं मिलाऊंगा और देखेंगे कैसे वो शरारतें करता है। तो भाई टाइम काफ़ी हो चुका है, जल्दी से जल्दी दीदी के घर के लिए निकलते हैं।
तो दीदी के गाँव के लिए निकले हैं, तो रास्ते में काफ़ी लंगर मिले हैं हमें, क्योंकि ये जो उनका गांव है वो डेरा बाबा नानक के पास है। तो बेसिकली जो डेरा बाबा नानक में गुरु नानक देव जी के वस्त्र वहाँ गुरुद्वारा साहिब में रखे हैं, तो दूर दूर से जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए गुरु नानक देव जी के वस्त्रों के, तो उसी के संबंध में ये इतने लंगर रास्ते में मिले हैं। तो पंजाब में अगर आएंगे तो लंगरों की कोई कमी नहीं है, खाने को कोई कमी नहीं है। जब भी अनंतपुर साहिब में होला मल्ला होता है या ऐसे कोई भी नगर कीर्तन निकलता है तो लंगर बहुत मिलते हैं आपको। तो ये देखिए बच्चा हमारा तूफान सिंह। तो ये व्यू दिखाता हूँ मैं छत से आपको। जैसे हम खेतों में रहते हैं, ये भी खेतों में रहते हैं और यहाँ से पाकिस्तान भी बहुत पास है।